जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट हेड या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए जीके की सुपर फास्ट क्लास, जहरीले प्रश्न की क्लास, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने 27 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, यानी हमारा एक ही क्वेश्चन 27 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड आप सभी को बता दें कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आप हर एक क्लास को देखिए। अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो आप बाद में देख लिया करें मेरे प्यारे भाई, प्लेलिस्ट के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, हर एक इम्पोर्टेंट क्लास है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ गाइस, ये आपके प्रैक्टिस सेट से लिए गए क्वेश्चन है। ना तो इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, और ना ही मैं आपके लिए टफ क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जो प्रैक्टिस सेट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, जो सफलता है ये वाईफाई की तरह है, मिलती तो हर जगह है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हार्ड वर्क नामक पासवर्ड होना जरूरी है। ये बात लिखी गई है गाइस, ये आपके दैनिक जीवन में उपयोग भी हो रहा होगा। तो वही यहाँ पर उसी के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि सफलता जो है ये वाईफाई की तरह होती है, जो कि मिलती तो हर जगह है, लेकिन उससे कनेक्ट होने के लिए हार्ड वर्क नामक पासवर्ड होना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो निश्चित है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि आज का परिणाम बता देगा, वो मतलब कि गाइस आज की जो मेहनत है ये बता देगी कि कल आपका परिणाम कैसा होगा। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी गई कि सफलता जो है ये वाईफाई की तरह है, मिलती तो हर जगह है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हार्ड वर्क नामक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं, ये अगर आपको टफ लगते हैं तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। गाइस, कहने की ज़रूरत ना पड़े, उसके बाद आप उसे नोट कर लिया करना, ठीक है, अपने नोट्स में। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। देखो, राष्ट्रपति हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। इनको गाइस इनके पद से हटाने के लिए, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है। लेकिन जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनके ऊपर गाइस अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, कंप्यूटर में डाटा का जो गाइस भंडारण है ये बाइनरी के द्वारा होता है, जिन्हें हम द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं, यानी द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, कंप्यूटर में जो डाटा का भंडारण है ये बाइनरी के रूप में होता है, और इन्हें हम द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था गाइस कि क्वेश्चंस आपके आज इंपॉर्टेंट हैं, टफ भी लेवल है। तो आप जो भी क्वेश्चन कठिन आपको लगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में कृषि आयकर जो है ये लगाया जा सकता है किनके द्वारा। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर जो है ये लगाया जा सकता है मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा। करेक्ट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। इसका आंसर आप बताएंगे। देखो, ये आपका यूपीपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भले ही आपको टफ लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आपके आने वाले हैं।
चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप सभी जानते हैं गाइस कि भारत संविधान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और भारत के संविधान में इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं, बताइए। देखो, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना एवं इसके आदेशों का पालन करना, या गाइस कहा जाए तो इनके आदर्शों का कद्र करना, ये जो है गाइस ये भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। लेकिन लोक चुनाव में वोट डालना जो है मेरे प्यारे भाई, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। एंड जो चैनल पर पहली बार आए वे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका हो गया हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एंड वही मेरे प्यारे भाई जो स्वर्ण क्रांति है, अगर कहा जाए ये किससे, तो ये बागवानी से संबंधित है। और मेरे प्यारे भाई जो पीली क्रांति है, ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे भाई पीली क्रांति है, ये तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लूकोज। कहते हैं ना, गर्मी में गैस जाओ अगर डॉक्टर के यहाँ तो कहेंगे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका मतलब जो अंदर की तरावट है वो है नहीं, ऐसे ही कहते हैं ना। मैंने देखा गाइस डॉक्टर, और लगभग अब तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो केवल और केवल गाइस आपके ग्लूकोज ही चढ़ाया जाएगा, क्योंकि गर्मियों में यही होता रहता। लगभग हर एक डॉक्टर के यहाँ देखा मैंने गाइस, जो मतलब इधर उधर दुकान खोल कर बैठते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस वो हर जगह कहीं ना कहीं गाइस आप देखेंगे तो किसी न किसी के तो ग्लूकोज चढ़ ही रहता है। तो वही मेरे प्यारे भाई जो ग्लूकोज होता है ना, ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा अमेजन के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? याद रखना, हिमाचल प्रदेश का जो गाइस किन्नौर जिला है, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, ठीक है। और यह गाइस जो है, ये कहा जाए तो ये गाइस तिब्बत या चीन की सीमा से लगता है। तो तिब्बत या चीन की सीमा के साथ गाइस जो इसमें लगता है जिला, वो हो जाएगा किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में, जिन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाई जबन सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वर्ष 2021-22 के लिए जो गाइस रिवर्स ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस है, इसके सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आर्थिक विकास दर अनुमानित है ये कितनी होगी? अगर मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कहा जाता है 2021-22 के अनुसार, तब आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई? कहेंगे 9.5%।
अगर गाइस 2022-23 के अनुसार कहा जाए तो ये गाइस घट करके लगभग 7.7 के आसपास आ जाएगी 2022-23 के अनुसार, ठीक है। और अगर 21-22 के अनुसार कहा जाए तो 9.5% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यह क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई यह इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा था गाइस कि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, टफ लेवल भी क्वेश्चन है। तो आप गाइस क्लास को देखिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप चुपके से बैठकर देखते रहिए, जो नहीं जानते उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में लिख लो, ताकि एग्जाम आने से पहले आप उसका रिवाइज कर सको, क्योंकि एग्जाम में टपकने के ज़्यादा चांस है क्वेश्चंस की। सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूनतम 10 सदस्यों की। अगला है कि पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट इसमें कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पठारों का ढलान, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? जब आप अपने स्वयं के प्रयोग के लिए गाइस मालिक के द्वारा मतलब खरीदवाते हैं तो वो खरीद खाता में आएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी खरीद खाता बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? और गाइस उन्हीं के शासनकाल में जीटी रोड भी शुरू हुई थी, यानी जीटी रोड का निर्माण भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ग्रैंड ट्रैंक रोड का भी। और यहाँ पर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो रुपये का जो गाइस मुद्रित है या तीन धातुओं का जो गाइस सिक्का है, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, मतलब शेरशाह सूरी के। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी शेरशाह सूरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहद का इसमें प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई शहद का जो प्रमुख घटक है यह हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी फ्रक्टोज बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरी प्यारे भाई एक प्रिंटर की मरम्मत जो है गाइस ये राजस्व व्यय का उदाहरण हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आज आपके सामने लाए गए हैं ये भले ही आपको टफ लग रहे हों, लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, क्योंकि गाइज ये आपका प्रैक्टिस सेट पे दिया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ना तो कोई आपके लिए इजी ढूंढ कर लाता हूँ, ना ही मैं आपके लिए टफ ढूंढ कर लाता हूँ, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन जो आपके लिए लाए गए हैं अगर आपको टफ लगते हैं तो स्क्रीन ले लिया करो। डायमंड हो गया, यानी कहा जाए मेरे प्यारे भाई डायमंड का मतलब हुआ हीरा, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सभी कार्बन के अपरूप होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो तीन के तीनों दिए गए ये तीन के तीनों इस तीनों में कार्बन होता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? याद रखना मेरे प्यारे भाई तालानगरी के नाम से कहे जाने वाले शहर अलीगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिशिष्ट है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, एडा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का इसमें सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? सेब, आंवला, अमरूद या फिर दूध। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंवला। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी आंवला बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कहने का मतलब है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो फटाफट बताइए गाइस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मेरे प्यारे भाई, ये किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 दिसंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 3 दिसंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबंध है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? या क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है, जैसे गाइस आपकी कल शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज सुबह क्लास हुई। तो जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है गाइस, उस दिन मैं क्यूज़ करवाता हूँ टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर क्यूज़ करने के लिए अगर आप कहें कि क्यूज़ मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, अभी तो पढ़ना है ही। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप टेलीग्राम पर क्यूज़ करना चाहते हैं तो पहले लिखिए आप फिर लिखना बड़े लेटर में ARVIND और SIR और JI, यानी अरविंद सर जी। बिल्कुल गाइस, आप एक में ही लिखना। और आपको मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? अरविंद सर जी बड़े लेटर में आप लिखेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको तुरंत हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा क्यूज वाला। आप जाकर के उसमें क्यूज भी कर लिया करें जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है। ओके, तो आप क्यूज में भी भाग ले सकते हैं। और वैसे तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम पर भी जानकारी दे देता हूँ, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं जानकारी दे देता हूँ कि आपका जो क्यूज है ये कब शुरू होगा और किस ग्रुप में होगा, ठीक है? हालांकि गाइस, जो क्यूज में होती है वो ग्रुप में होती है, और जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो मैं आपको चैनल पर देता हूँ जानकारी, ठीक है? तो किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BCG का टीका जो है ये किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं। BCG के टीके की खोज जो है मेरे प्यारे भाई एडवर्ड जेनर ने किया था, आप सभी जानते हैं। और BCG के टीका जो है गाइस, ये किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें आपसे ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे माना था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप इतने समझदार हो, अपनी जिम्मेदारी समझते हो। आपको गाइस अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर मैं आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, गाइस हमारे पास जितने भी समय बचते हैं मैं आपके लिए ही खर्च करता हूँ। कहीं मैं पार्टी इंजॉय नहीं करने जाता हूँ, नहीं गाइस मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, हालांकि मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं वो भी नहीं करने जाता हूँ गाइस, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर समय बचा है तो मैं किसी बच्चे के भले के लिए लगा दूँ, वो बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हमारे पास समय बचता है और आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है कि कृपया आप हमारा सपोर्ट करें। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दिया करो। उन तक गाइस इस वीडियो को पहुँचा दिया करो, उन्हें भी पता चले कि क्लासेस हो रही हैं, उनको भी गाइस अपने सपने को पूरा करने के लिए हेल्प मिल सके, ठीक है? तो आई होप आप हमारी इन बातों को गाइस ध्यान रखेंगे, क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करेंगे अपने मित्र तक। तो मेरे प्यारे भाई, क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है? महात्मा गांधी ने अपना किसे राजनीतिक गुरु माना था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं,
गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलराशि है यह कौन सी है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली मतलब जलराशि हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि वास्को डी गामा जो है ये किस वर्ष कालीकट में आया था। तो जो भी प्यारे भाई मेरे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है मेरे प्यारे भाई ये कालीकट में पहुंचा था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे भाई यह इंपॉर्टेंट बहुत है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, देखो जो वास्को डी गामा है ये कालीकट में उतरा तो मेरे प्यारे भाई 1498 में। याद रखना ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थारू जनजाति। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की जा सकती है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, पंचायती राज्य प्रणाली बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली गाइस जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किसकी व्याख्या करता है? तो पंचायती राज प्रणाली की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर प्रीस्टले। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने गाइस इसका प्रैक्टिस सेट का आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ। आप जाकर के टेलीग्राम पर इसको पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जाकर के टेलीग्राम पर चेक कर लेना। हमारी मेहनत अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। आपका 38 में कुल कितने प्रश्न सही हुए आपने स्कोर ज़रूर बताना। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर प्यारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 7 बजे आपकी हिंदी होती है, 7:30 बजे आपकी जीके होती है जो इसमें चल रही है, 7:30 बजे शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई 8 बजे आपकी साइंस होती है। और यूपी जीके भी फटाफट दनादन क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, वो भी गाइज आपकी सीरीज चल रही है। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आपकी गाइज क्रूज पिक होती है, हर संडे को आपका टेस्ट भी होता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इन सभी क्लासेस को देखते हैं ना, तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। रीजनिंग मैथ किसी कारण से नहीं हो रही है, लेकिन वो भी आपकी शुरू हो जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, करंट अफेयर की चिंता ना करें। करंट अफेयर आपका एग्जाम डेट आ जाएगा उसी दिन मैं शुरू कर दूंगा, और तब तक गाइज आपका करंट अफेयर बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो मेरी प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स,
और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।